स्वयं इतने प्राणियों को हिंसा करके और जो आप रौद्र रूप धारण करते हो, ये हमको तो अच्छा नहीं लगता है। कारण कि महाराज इन लोगों का बैर विरोध है तो ऋषि मुनियों से है, आपके साथ तो है नहीं। आप अकारण क्यों ही इनके साथ बैर विरोध लेते हो? ये धनुष बाण आपके पास नहीं होना चाहिए, ये तलवार वगैरह छुर्रा वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए, ये क्षत्रिय के पास रहना चाहिए। लेकिन आप क्षत्रिय तो नहीं है, आप तो इस समय तपस्वी हैं। तपस्वी वेश में जाने के लिए कहा था। तपस्वी कोई शस्त्र नहीं रखते हैं। आप देखो कितने आश्रमों में आप आए हैं, कितने कितने तपस्वियों का दर्शन किया है, क्या किसी के पास शस्त्र है? किसी के पास नहीं, फिर आप क्यों रखते हो? मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी कि एक बार एक ऋषि थे, वे जंगल में खूब बढ़िया तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने देखा कि इनकी तपस्या में कैसे बाधा डाले। तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र के पास तीन ही चीज है, एक काम है, एक क्रोध है और एक लोभ है। तो देखा कि मैं अप्सराओं से तो बहुत से ऋषियों को जीतता ही हूँ, इसको काम से न जीत करके क्रोध से जीतूं। तो वो इंद्र वहां पर एक सैनिक का रूप बना करके तपस्वी के आश्रम में आया और कहने लगा, हे तपस्वी, आपने बड़ी तपस्या की है, मैं आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो एक चलता फिरता राहगीर हूँ, एक सैनिक हूँ, अपनी सेना से मैं बिछुड़ गया हूँ। मेरे मन में आया कि मेरे पास ये बहुत बड़ी तलवार है, ये तलवार मैं आपको भेंट कर दूं, ताकि आपके आश्रम में तलवार रहेगी तो उस समय जो है कोई भी शत्रु आपके पास आएगा तो आप उस शत्रु को तलवार से मार दोगे। ये तलवार आप रखिए, मेरी धरोहर है, और जब कभी मैं इधर से आऊंगा मैं इस आपकी तलवार को लेकर के चला जाऊंगा। ऋषि ने कहा, अच्छी बात है, जब तुम्हारे मन में आए तब तुम ले जाना, तुम्हारी धरोहर है, नहीं तो पड़ी है तो पड़ी है। ऐसा कहकर के इंद्र तो चला गया। और इंद्र तो भाई देखो उनकी तपस्या में बाधा डालने वाला था ना, इसलिए उसके बाद इंद्र ने दूसरा काम किया। क्या कि तलवार दे दी। अब वो ऋषि है, वो तलवार को याद रखे, भजन करने बैठे तो पास में तलवार रखे, और वो तलवार बांध करके भजन करें। जंगल में फल फूल लेने जाए तो तलवार बांधे बांधे जाए कि भाई किसी की धरोहर है, देना भी पड़ जाए, और कभी कोई लड़ना पड़े तो लड़ना भी पड़ जाए। ऐसे हरदम तलवार का यहाँ शरीर से स्पर्श होते 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 उनके अंदर रौद्र रूप आने लगा। बात बात वो क्रोध करने लगे, और बात बात वो क्रोध करने लगे तो वो ऋषि तपस्या से तो विरत हो गए, नरकों में चले गए। ये देखो शस्त्र के संयोग से ऋषि की ये दशा हुई है। इसलिए मैं बहुत स्नेह से आपका सम्मान रखते हुए आपको याद दिला रही हूँ, आपको मैं ये बता रही हूँ कि आपको अपने पास बिना कारण धनुष नहीं रखना चाहिए, बैर विरोध नहीं करना चाहिए, शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि धनुष अपने पास पड़ा है तो पड़ा है, एक अपनी शोभा के लिए रखते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप विचार करो, क्वच शस्त्रम क्वच वनम क्वच क्षात्रम तपक क्वच, कहाँ शस्त्र कहाँ वनवासी जीवन, कहाँ क्षात्र धर्म कहाँ तपस्वी जीवन। इसलिए महाराज ये मेरे मन के अंदर बहुत दिनों से बात थी, मेरी बुद्धि में थोड़ी ये बात आई, ये मैंने आपको कही है। हाँ, जब आप अयोध्या जाएं, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे, एक एक शस्त्र को आप अपने शरीर पर सब संभाल के रखें, रथ में बैठे, बाण चलाएं, आप तलवार चलाएं, उस समय बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे लिए भी अच्छा लगेगा, और मेरी सासू को भी अच्छा लगेगा, मेरे ससुर जहां भी होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी इस समय ये अच्छा नहीं है। यदि आप शस्त्र का त्याग करते हैं तो सबके मन में बड़ी शांति होगी, सबको एक प्रेरणा मिलेगी। मैंने यदि स्त्री चपलता से कुछ आवश्यकता से अधिक कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बात सुनकर के राम जी ने कहा कि देखो सीते, तुमने तो हमारे हित के लिए बात कही है, तुम्हारी बात के ऊपर मैं क्या बात कहूं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो क्षात्र धर्म है। मुझे ये नहीं कहा है कि तुम तपस्वी धर्म में स्थित होकर वन में जाओ, मुझे ये कहा है कि तापस वेश, तपस्वी वेश में रहना,
लेकिन धर्म तो मेरा क्षात्र है ना सीते। एक धर्म होता है, एक वेश होता है। वेश मेरा तापस है, लेकिन धर्म तो मेरा क्षात्र है ना। इसलिए आर्त व्यक्ति का कोई शब्द क्षत्रिय सुनकर के उसकी रक्षा में न दौड़े, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से क्षत्रिय का क्षात्र धर्म पूरा नहीं होता। ये बिचारी दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि ये मेरी शरण में आए और राक्षसों के द्वारा इनका वध हो जाता है। ये यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जो है बाधा पहुंचती है। इन ऋषियों ने आकर किस प्रकार से दीनहीन वचनों में आकर मुझे कहा है कि ये दंडकारण्य के राक्षस बहुत नाना प्रकार का रूप बनाकर हम लोगों को बहुत कष्ट देते हैं। विशेषतः पर्व काल में होम के समय जब हम लोग मंत्र बोलते हैं, यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उस समय में ये लोग आकर बहुत मलिन वस्तु डालते हैं या हम लोगों के पात्र को फेंक देते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी खा जाते हैं। हमारे पास तपस्या खंड बनी रहे, इस कारण हम इनको श्राप नहीं दे सकते हैं। लेकिन देखो, तुम हमारे स्वामी हो, तुम क्षत्रिय हो, दंडकारण्य में इतना अन्याय तुम्हारे सामने होता है, तुम इसको कैसे सह सकते हो? अप्यहम जीवितम दह्याम। देखो, एक बात है, मैंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा कर ली है सीते, मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता हूँ। सीते देखो, मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूँ, ब्राह्मणों को दी हुई प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता हूँ। अतएव सीते, इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए मुझे शस्त्र तो अपने पास में रखने ही पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे स्नेह में कोई कमी नहीं है। तुमको ऐसा कहना चाहिए। पत्नी हो, पत्नी होकर के तुमको सलाह देने का पूरा अधिकार है। सलाह दो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे कल्याण पर तुमने विचार करके मुझे रोका है, टोका है, अच्छी बात है। मैंने भी अपने मन की बात बता दी है कि ये शस्त्र यदि ये शस्त्र मैं अपने स्वार्थ के लिए रखता हूँ और अपने लिए यदि मैं रौद्र रूप धारण करके अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता हूँ, तब तो तुम्हारी बात सही है। लेकिन इसमें केवल परोपकार है तो इसमें किसी प्रकार से नुकसान मालूम नहीं देता है। सीता को संतोष हुआ। राम जी महाराज, लक्ष्मण सब तीनों आगे चले। आगे इनको एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के ऊपर तो सारस हंस वगैरह तो तैर रहे थे और खूब आवाज कर ही रहे थे, लेकिन उस तालाब के अंदर पर एक धर्मभृत नाम के ऋषि बैठे हुए थे। राम जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, बताओ कि क्या है, तालाब की विशेषता क्या है? तो कहने लगे, ये तालाब है, इसका नाम है पंचापसर। यहाँ पर बांडकर्णी नाम के ऋषि ने इसको तपस्या से बनाया है। देखो, इस ऋषि ने बड़ी भयंकर तपस्या की थी, बड़ी विलक्षण तपस्या की थी। देवता वगैरह सब घबरा गए थे। तब इंद्र ने इनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा। उन अप्सराओं के स्वरूप को देख करके और उन ऋषियों ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। पत्नी बना करके और वो इस तालाब में रहने लगे। तब ये पंचापसर के नाम से कहलाया। और ये यहाँ पर अभी भी जल के अंदर वो ऋषि रहते हैं अपनी सिद्धियों के कारण से। अप्सराएं भी अंदर है, जल के अंदर, वही नाच रही है, गा रही है। आगे राम जी महाराज चले तो ऋषियों का खूब बड़ा पवित्र आश्रम मंडल देखा। उस आश्रम मंडल की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रातः काल का समय था, सब अपने अपने ध्यान वगैरह में बैठे हुए थे। देखो, वो ऐसा आश्रम मंडल था कि उसमें कोई 4 महीने से रह रहा था, कोई 10 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई कितने महीने से। ऐसे वहां पर बहुत से लोग वहां पर लंबे लंबे समय तक रहते थे। राम जी महाराज जी उस आश्रमों में सब जगह चक्कर लगा करके दोबारा सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। और सुतीक्ष्ण के आश्रम में रहने के बाद सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि अब आपको अगस्त्य ऋषि के भाई के आश्रम की तरफ चलना चाहिए। तब वे अगस्त्य ऋषि के भाई के आश्रम की ओर रवाना हुए। जाना था अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, पहले उनका भाई का आश्रम था, वहां पर गए। वहां जो है सुतीक्ष्ण ने जैसा कहा था उसके अनुसार वो आश्रम देखा
और राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जाकर के उनको सूचना दो कि हम यहाँ आए हैं। कितना सुंदर ये आश्रम है, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। यहाँ पर देखो, पावकस्य आश्रमस्तस्य धूमाग्रम संप्रदृश्यते, इसके अंदर से यज्ञ की धुआं है जो सारे वन को पवित्र कर रहा है। ये अगस्त ऋषि के भाई का आश्रम है। ओहो, यहाँ एक बार बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ एक बार वातापी और इलवल ये दोनों भाई थे, ये दोनों यहाँ इधर इस आश्रम के पास में आए थे। इन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों का नाश किया, पर एक तरकीब से किया। कैसे किया कि इनमें इलवल था, इलवल वो तो एक ब्राह्मण का रूप बनाया। इलवल ब्राह्मण का रूप बना करके लोगों के बीच में जो जनेऊ वगैरह पहना हुआ संस्कृत के मंत्र बोलता था, यज्ञ करता था। लोगों ने देखा कोई पवित्र ब्राह्मण है। अब उसने क्या किया कि अपने यहाँ पर निमंत्रण दिया भोजन का, आओ भोजन करो, भोजन करो। तो ब्राह्मण बेचारे भोजन करने के लिए वहां पर पहुंच गए, भोजन मिले हमको। वो जो है भोजन करने गए तो इलवल ने क्या किया कि वहां पर उसका भाई वातापी था, उस वातापी ने भेड़ बन करके और मेंढा बन करके और जो है उसका मांस पका करके उसने सबको खिला दिया। सब ब्राह्मण, वो पता नहीं चले कि इसमें मांस है, खा लिए बेचारे। खाने के बाद सब ब्राह्मणों की जो हजारों ब्राह्मणों की पंक्ति, वहां पर वो जोर से वातापी बोलता है, ए नहीं इलवल बोलता है, ए वातापी तुम भेड़ बने हुए, तुम्हारा मांस इन ब्राह्मणों ने खाया है, तुम जल्दी से जल्दी इनके पेट से बाहर निकलो। तो वो अंदर से भाई सबका पेट फाड़ फाड़ करके बाहर आया, तो सब ब्राह्मण मर गए। ऐसे हजारों ब्राह्मणों को मार दिया। तब जो है देवताओं ने विचार किया कि इसका इलाज क्या हो। तब अगस्त ऋषि के पास में आए देवता लोग। अगस्त ऋषि से कहा कि अगस्त जी आप कोई विचार करो। ठीक, अब हम विचार करेंगे। अब जो है अगस्त ऋषि को, अब एक बार उस जो है इलवल ने अगस्त को कहा कि महाराज हमने बड़े बड़े संतों को और महर्षियों को जिमाया है, भोजन कराया है, आप भी हमारे यहाँ पर भोजन करो। कर लेंगे? ठीक है। अब उस इलवल ने वातापी को फिर वही वैसा ही जो है उसको जो है बना दिया, मेंढा बनाया। मेंढा बना करके उसको काट करके उसका मांस बना करके भोजन के साथ दे दिया। दे देने के बाद अगस्त ऋषि को खिलाया। अगस्त ऋषि खा गए, पता चला नहीं भी क्या है क्या नहीं है, खा लिए। खाने के बाद में अब वो जोर जोर से चिल्लाए कि अरे अगस्त ऋषि आए हैं, इनके पेट से तुम बाहर निकलो। अगस्त ऋषि ने ऐसी आंख बंद करके ऐसे मंत्र बोले, ये निकालने बार कैसे निकालता है। अब वो बाहर नहीं निकला तो अंदर ही अंदर मर करके समाप्त हो गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। इस प्रकार से भाई ये आश्रम के लोगों ने ऐसा ऐसा विचित्र कार्य किया है अगस्त ऋषि ने। फिर उसके बाद वे उनके आश्रम में गए और रात्रि भर उनके आश्रम में रहे। राम जी महाराज ने उस आश्रम की बड़ी शोभा बताई और वहां रह करके फिर अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर चले। अगस्त ऋषि का आश्रम तो भाई अगस्त ने तो दक्षिण दिशा के अंदर सब राक्षसों को नष्ट कर दिया था, इसलिए दक्षिण दिशा है ये अगस्त दिशा कहलाती है। और बताया कि वहां पर एक बार विंध्याचल पर्वत था, वो दक्षिण की तरफ जा रहा था। तो अगस्त ऋषि ने कहा अरे इधर तो रहने दे, तो वो विंध्याचल पर्वत वहीं पर रुक गया। इस प्रकार से अगस्त ऋषि की ये बड़ी महिमा है। उनके आश्रम में अब अपने लोग चल रहे हैं। देखो इनके यहाँ पर बहुत से देवता लोग आते ही रहते हैं। अत्र देवा प्रयच्छन्ति भूतेराराधिता शुभै, कई प्राणियों के द्वारा इनकी आराधना होती रहती है। चलो अब अगस्त ऋषि से मिलेंगे, अगस्त ऋषि से बात करेंगे और अगस्त ऋषि से अपने लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। कलिपाप नाशिनी वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान की और संतों की कृपा से राम कथा का आयोजन चल रहा है। संसार भर में ऐसा कोई आदि काव्य नहीं हुआ
जिसमें किसी एक चरित्र नायक का इतना विस्तार से वर्णन मिलता हो। राम जी महाराज की बाल्यावस्था से लेकर साकेत धाम पहुंचने तक की कथाओं को कितने विस्तार के साथ लिखा है, संसार में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। बड़े बड़े लेखक हुए हैं और बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं, परंतु वाल्मीकि जी के जमाने को लेकर इतने विशाल काव्य को एक बुद्धि के द्वारा बना देना, ये एक वाल्मीकि जी के ही बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं थी। 24,000 जिसमें श्लोक हो, 24,000। पुराणों में तो भाई 4 लाख श्लोक हैं और कई पुराण में तो बहुत ज्यादा श्लोक है, पर वो वेदव्यास जी ने बनाए हैं। परंतु वेदव्यास जी महाराज से पहले श्लोक बनाने की कला प्रकट हो गई थी। वाल्मीकि जी के जमाने में ये बात थी नहीं, इसलिए वाल्मीकि जी का अनुसरण करके वेदव्यास जी ने भी राम कथा लिखी। वो राम कथा अपने लोगों को इस जमाने में बड़ी सुगमता से मिल रही है, ये भगवान की कृपा है। भगवान जब कृपा करते हैं तो कौन सा असंभव काम है जो संभव ना हो सके। भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, परंतु इस युग में जब वाल्मीकि रामायण प्रदान करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने कृपा करके इसको सुना है। भगवान के पुत्रों ने इसको गाया है और उन पुत्रों के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वाल्मीकि जी महाराज, उन्होंने इसको लिखा है। अनेक ऋषि मुनियों के बीच में इसको गाने के बाद इसको प्रमाण पत्र मिला है। ब्रह्मा जी ने आकर आदेश दिया था वाल्मीकि जी को, इसलिए वाल्मीकि रामायण सब लोकों में पूजनीय है। आओ आप हम सभी अपने प्रिय इष्ट देव का हृदय में धारण करके भगवान श्री राम के साथ वन की यात्रा करते हैं और अगस्त्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, अगस्त्य ऋषि का आश्रम आ गया है। ये आश्रम बड़ा शांत है, दिव्य है। इस आश्रम में हमको बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करना है, बहुत बड़ा काम इस आश्रम के द्वारा अपना बनने वाला है। तुम जाकर आश्रम में सूचना दो मेरे आने की और मेरे दर्शन करने की अभिलाषा को प्रकट करो। तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने आश्रम के वहां पहुंचकर अगस्त्य ऋषि के शिष्य के सामने एक बात कही कि हे बटुक, अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े लड़के श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ
महर्षि अगस्त्य के दर्शन करना चाहते हैं। मैं उन्हीं श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हूं जो उनकी सेवा में रहता हूं। मैं अपनी तरफ से उनके अनुकूल चलने का प्रयत्न करता हूं। मैं उनका भक्त हूं। पिता की आज्ञा होने के कारण से हम लोग इस दंडकारण्य में आए हैं। यहाँ अगस्त्य ऋषि के दर्शन करना हम नितांत कर्तव्य मानते हैं और आवश्यकता भी अनुभव करते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे विनम्र भरे वचनों को सुनकर के वो अगस्त्य ऋषि का शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। आश्रम के अंदर जहां महाराज अगस्त्य विराजमान थे, उनके पास में वो बटुक ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज कोई दशरथ के 2 लड़का इधर आए हैं, उनके साथ में सीता भी है। वो दोनों भाई आपके दर्शन करना चाहते हैं जो आश्रम के निकट ही है। अगस्त्य ऋषि एकदम प्रसन्न हो गए। अपने पास रहने वाले सब ऋषि मुनियों और ब्रह्मचारियों के बीच में खड़े होकर प्रसन्नता से कहा, ओ पुत्र, बड़ा अच्छा समाचार सुनाया। बहुत दिनों की मेरी अभिलाषा थी कि मेरा राम से मिलना हो। मेरे मन की बात मेरे मन में ही थी और राम ने यहां आकर मेरे मन की बात पूरी कर दी। जाओ बटुक, बड़े सम्मान के साथ राम को, सीता को, लक्ष्मण को आश्रम में लेकर आओ। तुमने अपने साथ ही उनको क्यों नहीं बुला लिया? मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर के वे वहां से रवाना हुआ वो बटुक, और उसने जाकर लक्ष्मण जी से वैसी बात कह दी, ओ लक्ष्मण जी, कहाँ वो तुम्हारा राम? बुलाइए, महाराज अंदर बुलाते हैं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए सुनकर के, कहाँ वो तुम्हारा राम? ये बात हुई, कौसौ राम। तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने आश्रम के पास ही जो राम और सीता थे उनको लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। और वो बटुक और उनके साथ के और ऋषि मुनि वे भी दरवाजे पर आए। बड़े प्रेम से वे आश्रम के अंदर ले आए। अगस्त्य ऋषि ने अग्निशाला में जाकर के अपना आचमन किया और फिर वे उस स्थान पर आए जहां पर सब ऋषि मुनि भी थे और राम जी तब तक वहां आ गए थे। राम जी महाराज ने देखा कि यहाँ यज्ञ निरंतर होता ही रहता है। ये ब्रह्मा जी का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये विष्णु का स्थान है, ये इंद्र का स्थान है, ये सूर्य का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये कुबेर का स्थान है, ये धाता का है, ये विधाता का है, ये वायु का है, ये यमराज का है, ये वरुण का है। क्योंकि सबका उद्देश्य करके यज्ञ किए जाते हैं तो सबका स्थान बना हुआ है। ये गायत्री का स्थान, ये वसुओं का स्थान है, ये नागराज शेषनाग का स्थान है और ये गरुड़ जी का स्थान है, ये कार्तिकेय का स्थान है। ये सब देख करके राम जी महाराज ने उस आश्रम को बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व दिया। और राम जी महाराज ने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, वो देखो वो अगस्त्य ऋषि यहां आ रहे हैं। मैं इनके चेहरे से और हाव भाव से समझ गया हूं कि यही अगस्त्य ऋषि होने चाहिए। सूर्य के समान कांति वाले अगस्त्य ऋषि को देख करके महाराज ने हाथ जोड़कर, राम जी महाराज ने हाथ जोड़ा, सीता जी ने भी हाथ जोड़े
और लक्ष्मण जी ने भी हाथ जोड़े, और जब वे पास में आए तो सब ने उनके चरणों में प्रणाम किया। और फिर महाराज श्री राम को अगस्त्य जी ने एक अच्छे स्थान पर बैठाया और उनको भोजन के लिए कहा, भोजन कीजिए। अगस्त्य ऋषि ने राम जी से कहा कि देखो राम, अपने घर में आने वाला अतिथि होता है, उस अतिथि के लिए जल और भोजन की सेवा करना ये हमारी सनातनी परंपरा रही है। यदि कोई व्यक्ति अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो उसको वो नरक मिलता है जो साक्षी के अंदर झूठ बोलता है। और विशेषतः आप तो राजा हो, धर्म का आचरण करने वाला हो और आप पूजनीय हो, मान्य हो, आपका स्वागत न करें तब तो फिर ये हमारे आश्रम और हमारे धर्म का महत्व ही क्या रहेगा। अगस्त्य ऋषि ने आगे कहा कि देखो राम, मेरे पास इंद्र आए थे, ये इंद्र ने आपके लिए धनुष दिया है, ये सोने से और वज्र से बना हुआ है, इसको विश्वकर्मा ने बनाया है। ये धनुष वैष्णव धनुष कहलाता है और ये मुझे बहुत श्रेष्ठ बाण दिया है। ये बाण अमोघ है, तुम शत्रु पर चलाओगे, इससे शत्रु मरेगा और मर करके ये बाण वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। ये इंद्र ने हमको 2 तूणीर दिए हैं जो अक्षय है। तूणीर माने बाण रखने की जगह, यहाँ यूं बाण ले यूं लगावे, यूं बाण ले यूं लगावे, तो ये अक्षय तूणीर है। इनमें बाण निकालते रहोगे, बाण आते रहेंगे। ये 3 चीजें दी और साथ में एक तलवार दी है। ये चांदी की बनी हुई तलवार दी है। इस धनुष के साथ आप युद्ध करोगे, इन बाणों को आप धनुष के ऊपर चढ़ाओगे, मौका पड़ने पर आप इस तलवार का प्रयोग करोगे, क्योंकि आगे आपको इस दंडकारण्य में युद्ध करना पड़ सकता है। हे राम, मैं तुम्हारे इस विनम्रता के ऊपर बहुत ही संतुष्ट हुआ हूं। तुम मुझसे मिलने के लिए इस आश्रम में आए हो, इस बात से मेरे मन में अपार प्रसन्नता है। देखो, आज आश्रम में आए हो तो यहां इस आश्रम में रहो। और ये सीता तो बेचारी चलती चलती थक गई है, क्योंकि सुकुमार शरीर वाली है। सीता के द्वारा बड़ा परिश्रम उठाया गया है। इसने तो केवल अपने पति की सेवा के लिए जंगल में आना उचित समझा है, नहीं तो इसको खुद को मालूम है कि वन के अंदर कितना कष्ट होता है। देखो राम, सीता जिस प्रकार से परिश्रम रहित हो, ऐसा काम तुमको करना चाहिए। भगवान ने देखो स्त्री की रचना किस प्रकार से की है। समस्तम अनुरज्यन्ते विषमस्तम त्यजन्ति च। प्राय करके स्त्रियों का स्वभाव होता है कि पति जब अनुकूल परिस्थिति में रहता है, सुख में रहता है, तब तो वे सब उसका आदर करती हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थिति में अपना पति चला जाता है तो इन स्त्रियों के मन में अपने पति के प्रति जो है वो आदर का भाव नहीं रहता है। वो अपने पति को कोसती रहती हैं। स्त्रियों का ऐसा ये चंचल स्वभाव सदा से चला आ रहा है। जिस प्रकार से पानी के अंदर लहरें उठती रहती हैं, ऐसे ही अपने पति की विषम अवस्थाओं में स्त्रियों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। जैसे शस्त्र में तीखापन रहता है, उसी प्रकार वे तीखी तीखी बात उस समय में उसके लिए बोलते रहते हैं।
गरुड़ और वायु के समान उनमें शीघ्रता रहती है। ये सब गुण उन स्त्रियों में रहते हैं, पर तुम्हारे सीता में ये बात नहीं है। सीता ने देखो किस प्रकार से कठिन समय में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वनवास के कष्ट को सहा है। बहुत अच्छा हुआ राम तुम हमारे इस देश में आए।